सीजन के पिछले पार्ट में हमने देखा था नाउन को कोई मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद उन दोनों की बॉडी स्विच हो जाती हैं। नाउन और युनहो नाउन पर हमला करने वाले को ढूंढ रहे थे कि तभी यूमी युनहो के शरीर में मौजूद नाउन की मीठी बातों में आकर उसे बता देती है कि नाउन के कंप्यूटर से एनिमल टेस्टिंग के सबूत मैंने रिपोर्टर्स को दिए थे। नाउन शैतानी चाल चलते हुए युनहो के शरीर में होने का फायदा उठाकर और यूमी को अपने प्यार का विश्वास दिलाकर उसके प्लान्स उससे उगलवा लेती है जो उसने नाउन के खिलाफ बनाए हुए थे। दूसरी तरफ जे का अगला प्रोजेक्ट लेने के लिए नाउन यूमी की टीम में चली जाती है ताकि उसके क्लोज रहकर अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को बेनकाब कर सके। कहानी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। युनहो के शरीर में नाउन यूमी को किस करने वाली थी, लेकिन यूमी अचानक पीछे होकर नाउन से कहती है कि तुम पहले उस नाउन का काम तमाम करो। उसके जाने के बाद नाउन को काफी गुस्सा आता है कि उसका दाव कामयाब नहीं हो सका। दूसरी तरफ कॉस्मेटिक कंपनी का सीईओ नाउन के शरीर में मौजूद युनहो को किस करने लगता है, लेकिन तभी युनहो को हिचकी आने लगती है तो युनहो सीईओ की कार में पड़ी टी पीने लगता है। सीईओ से टी पीने से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि नाउन को इससे एलर्जी है, लेकिन युनहो उसकी बात सुने बिना कार से निकलकर घर भाग जाता है। घर आकर युनहो देखता है कि उसके शरीर पर रैशेज हो गए थे, इससे वो नाउन को मैसेज करके इस बारे में बताता है तो वो युनहो को सिर्फ दवाई के बारे में बता देती है और उसका हाल तक नहीं पूछती। नाउन का ऐसा बर्ताव देखकर युनहो को गुस्सा आता है और वह नाउन से बदला लेने के लिए अगले दिन अजीब से कपड़े पहनकर ऑफिस जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि नाउन हमेशा बहुत स्टाइलिश ड्रेसिंग करती थी। युनहो को नाउन के कल वाले ड्रेस में ऑफिस आने का पता चलता है तो उसे काफी गुस्सा आता है कि नाउन ने उसके शरीर का गलत इस्तेमाल करके किसी के साथ रात बिताई। नाउन और यूमी की टीम को जे के सामने प्रेजेंटेशन देना थी। यूमी की टीम की प्रेजेंटेशन शुरू होती है जिसमें एक बहुत फेमस एक्टर आता है। वो कहता है कि मैं अपने फेमस होने का फायदा उठाकर इस कंपनी को नंबर 1 ब्रांड बनाने की कोशिश करूंगा। जे यूमी की टीम की प्रेजेंटेशन से ज्यादा एक्टर से इम्प्रेस होता है और नाउन की टीम का प्रेजेंटेशन देखे बिना ही प्रोजेक्ट यूमी को टीम को दे देता है। इसी बीच वहाँ मीडिया के रिपोर्टर्स आकर एक्टर को घेर लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं क्या तुम वाकई ड्रग्स यूज करते हो, जिस पर ऑफिस के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक्टर उन्हें कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। युनहो एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें लिखा था कि किसी ने पुलिस को एक्टर के ड्रग्स के बारे में बताया तो पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, जहाँ से पुलिस को बहुत सारे ड्रग्स मिले। ये पढ़कर युनहो समझ आता है कि ये उसके शरीर में मौजूद नाउन का काम है। एक्टर युनहो का गिरबान पकड़ के उससे कहता है क्या तुमने ये सब मुझे फंसाने के लिए किया था। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक्टर के ड्रग्स लेते हुए की पिक्चर नाउन ने क्लिक करके पुलिस को बताया था। नाउन की वजह से वो एक्टर टॉप पे स्टार बना था और अब नाउन को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। इससे नाउन ने ये सब करके हिसाब बराबर कर दिया था। साथ ही यूमी को सबक सिखाकर एक तीर से 2 शिकार भी कर दिए थे। प्रेजेंट में युनहो के शरीर में नाउन एक्टर से कहती है कि तुम्हें अपनी हद का पता होना चाहिए था। इस बार नाउन की मार्केटिंग भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। रिपोर्टर्स एक्टर से पूछते हैं अगर तुम ड्रग्स के केस में इन्वॉल्व हो तो ब्रांड का क्या होगा। उसी वक्त जे शोर सुनकर वापस आता है और रिपोर्टर्स के साथ रश में बात करते हुए जे का पाँव फ्रैक्चर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग थी जिसमें जे व्हील चेयर पर बैठकर आता है। यूमी मीटिंग में खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम युनहो पर डाल देती है, लेकिन डायरेक्टर्स जे से कहते हैं कि यूमी इस कंपनी की मैनेजर बनने के काबिल नहीं। इससे जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूमी पर डालकर उसे सजा दी जाती है। फिर डायरेक्टर्स जे से दूसरी टीम की प्रेजेंटेशन देखने के लिए कहते हैं। नाउन के शरीर में युनहो को प्रेजेंटेशन देने के लिए ऑफिस आना पड़ता है। नाउन युनहो से कहती है कि तुम अच्छे से प्रेजेंटेशन दो, जिस पर युनहो कहता है कि तुमने मेरी मदद की लेकिन मैं तुमसे 19 दिन तक बात नहीं करूंगा। उसी वक्त यूमी मीटिंग से बाहर आती है जो उन दोनों की चाल समझ आती है। वो युनहो पर चलाती है तो उसके शरीर में नाउन उसे कहती है कि तुम नाउन को बदनाम करके उसे सब कुछ छीनने वाली थी, लेकिन अब मैं वो सब वापस ले लूंगा। अगले सीन में नाउन के शरीर में युनहो अपनी प्रेजेंटेशन जे और डायरेक्टर्स को देता है। जे को उसका आइडिया पसंद आता है। वो युनहो से पूछता है कि तुम हमारी ब्रांड को प्रमोट कैसे करोगे, तो युनहो कहता है कि इसके लिए हमारे पास एक इन्फ्लुएंसर है। ब्रांड प्रमोशन के लिए पार्टी रखी गई थी जिसमें युनहो नाउन को देखता है जो वापस जाने लगी थी, लेकिन युनहो 2 ड्रिंक्स उठाकर नाउन के पास जाकर उसे रोकता है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं तो नाउन को नशा होने लगता है, जिस पर युनहो उससे पूछता है क्या तुम्हें नॉन अल्कोहल ड्रिंक से भी नशा चढ़ गया है। युनहो गलती से नॉन अल्कोहल की जगह अल्कोहल ड्रिंक लिया था, जिसे पीने के कारण वो नशे में धुत हो गया था। नाउन की बात सुनकर युनहो उसे किस कर लेता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा था। इसे वो तुरंत पीछे हट जाता है। नाउन उसे कहती है कि मुझे भी नशा हो रहा है और फिर वो युनहो को खींच के किस कर लेती है। दूसरी तरफ से उन दोनों को किस करता देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। नाउन के शरीर में मौजूद युनहो घर में था जब अचानक दरवाजे पर बेल होती है। युनहो दरवाजा खोलने जाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने टेम्पल की घंटी की आवाज सुनाई देती है और उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिस कारण वो मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर सीओ खड़ा था, जिसे देखते ही युनहो बेहोश हो जाता है। इधर युनहो के शरीर में नाउन किसी से मिलने रेस्टोरेंट आती है। उसी वक्त उसे भी टेम्पल की घंटी सुनाई देती है और उसके भी सर में दर्द होने लगता है, जिस कारण वो भी बेहोश हो
जाती है। कुछ देर बाद यूनो को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि वो अपने शरीर में वापस आ गया था। ये एहसास होते ही यूनो खुशी से चिल्लाने लगता है कि जिस पर उसके साथ के लोग उसे हैरान होकर देखने लगते हैं। नाउन को होश आता है तो उसे भी एहसास होता है कि वो अपने शरीर में वापस आ गई थी। ये जानकर नाउन को गुस्सा आता है क्योंकि आत्माएं वापसी आने के कारण उसने सब जानने का मौका मिस हो गया था। तभी वहाँ यूनो भी आ जाता है जो नाउन को देखकर हक करता है और इसे कहता है कि हम फिर से नॉर्मल हो गए हैं। यूनो सीओ को देखकर नाउन के कांधे पर हाथ रख कर नाउन से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो सीओ कहता है कि मैं यहाँ रहने आया हूँ और यूनो का हाथ हटाकर नाउन के कांधे पर अपना हाथ रख लेता है, जिस कारण दोनों में लड़ाई होने लगती है। नाउन ने रोककर यूनो को अपने रूम में लाकर कहते कि तुम्हारी किसकी वजह से हमारी आत्माएं एक्सचेंज हो गयी और अब सच जानने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये कहकर नाउन उसे फिर से किस करने लगती है ताकि दोबारा यूनो के शरीर में जा सके, लेकिन यूनो उसे धक्का देकर बाहर आ जाता है। सीईओ जो नाउन के घर पर ही था उसे चलती लाइट्स में नींद आ रही थी, इससे वो नाउन के घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। लाइट्स ऑफ होते ही नाउन को पैनिक अटैक्स आते हैं। तो उसी तरफ टेम्पल में यूनो की दोस्त अभी भी रैबिट के साथ बेटी प्रे कर रही थी। जैसे ही नाउन को पैनिक अटैक्स आते हैं तो टेम्पल की सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं, लेकिन यूनो की दोस्त अपनी प्रेयर से टेम्पल की सारी कैंडल्स फिर से जला देती है। इससे हमें पता चलता है कि इस यूनो की दोस्त का नाउन और यूनो के साथ जरूर कोई लिंक है। नाउन का पैनिक अटैक से सांस भी रुकने लगता है। इससे वो रूम से बाहर आने की कोशिश करती तो वो तुरंत जाकर नाउन को पकड़ लेता है और सीओ पे चलाते हुए कहता है कि जल्दी से लाइट्स ऑन करो। सीओ लाइट्स ऑन करके नाउन को देखने आता है तो यूनो को नाउन के क्लोज देखकर उसे गुस्सा आता है। वो यूनो को धक्का देकर नाउन से दूर करता खुद नाउन के करीब आता है। नाउन सीओ को वहाँ से भेजकर यूनो से पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला मैं ठीक नहीं हूँ। यूनो उसे बताता है कि जब मैं तुम्हारे शरीर में था तब मुझे भी ऐसा फील होता था। वो नाउन से पूछता है कि तुम्हें ये मसला कब से है, तो नाउन उसे गुस्से से जवाब देती है कि तुम्हें मेरी लाइफ में क्या इंटरेस्ट। यूनो कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नाउन उसका हाथ पकड़ के कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। अगले दिन ऑफिस में यूमी से कंपनी के मैनेजर की पोस्ट लेकर प्लानिंग टीम में भेज दिया जाता है और नाउन को कंपनी की अच्छी ब्रांडिंग करने पर फिर से कंपनी का मैनेजर बना दिया गया था। मैनेजर बनते ही नाउन अपने असल रंग में वापस आती है और सब टीम्स को न्यू प्रोजेक्ट्स देती है, लेकिन वो उसी प्लानिंग टीम को जिसके साथ वो काम कर रही थी को सबसे बुरा प्रोजेक्ट देती है जो कंपनी में कोई और नहीं करना चाहता था। प्लानिंग टीम के मेंबर्स नाउन का बदला बिहेवियर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यूनो अपनी टीम के साथ नाउन के दिए प्रोजेक्ट मोटेल की ब्रांडिंग के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि इस एरिया की ब्रांडिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम मैरिड लोग अपने पार्टनर्स को चीट करने आते हैं। रात को यूनो अपने टीम मेंबर्स के साथ उस मोटेल में जाता है और मोटेल की मालिकन से इस जगह की ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो उन्हें साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ नाउन को पता चलता है कि उसने जिस कंपनी का प्रोजेक्ट लिया था उसके राइवल हैन ने उस कंपनी को कॉल करके नाउन को प्रोजेक्ट देने से मना कर दिया था। इससे नाउन उनके पास जाकर अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए कुछ कहने लगती है, लेकिन तभी उसे टेम्पल की बेल की आवाज सुनाई देती है। वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ यूनो को भी ऐसा ही फील होता है, वो भी बेहोश हो जाता है। नाउन को होश आता है तो वो फिर से खुद को यूनो के शरीर में पाती है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अब तक वो समझ रही थी कि उसकी और यूनो की आत्माएं किस करने से एक्सचेंज हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी यूनो के मोबाइल पर हैन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि हमारी डील पक्की हो गई है, लेकिन अगर तुम सब जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। ये पढ़कर नाउन सोचने लगते कि यूनो और हैन के बीच क्या चल रहा है। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूनो ने हैन को कॉल की थी तो उसने यूनो से कहा था कि अगर तुम नाउन का न्यू कंपनी के साथ प्रोजेक्ट खराब करोगे तभी मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो तुम मुझसे लेना चाहते हो। प्रेजेंट में यूनो को होश आता है जो नाउन के शरीर में था और उसकी इस कंपनी के साथ मीटिंग चल रही थी जिसका प्रोजेक्ट नाउन को मिलने वाला था। यूनो जिसे हैन ने ये प्रोजेक्ट खराब करने का कहा था उसे नाउन के शरीर में आकर ये काम करने का मौका मिल जाता है। वो कंपनी के स्टाफ से मीटिंग में कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहता। असल में यूनो हैन से कैंडल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहता था, इसलिए वो उसकी मदद कर रहा था। नाउन के शरीर में यूनो घर आता है तो उसके शरीर में मौजूद नाउन उससे कंपनी के साथ मीटिंग के बारे में पूछती है, लेकिन यूनो उसे टाल देता है। फिर नाउन यूनो से पूछते है कि तुम्हारे और हैन के बीच क्या बातें हुई, तो यूनो से झूठ बोलते हुए कहता है कि हैन ने मुझे कुछ नहीं बताया और नाउन उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। यही नाउन अपनी आत्मा वापस लेने के लिए यूनो को जबरदस्त किस करती है। यूनो से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। तभी वहाँ सीओ आता है जिसे देखकर यूनो से कहता है कि मुझे इसे बचा लो, ये मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच यूनो और नाउन को फिर से टेम्पल की घंटी की आवाज सुनाई देती है जिस कारण दोनों की आत्माएं उसके शरीर में वापस आ जाती हैं। फिर नाउन यूनो से पूछती है कि हमारी आत्माएं बार बार क्यों एक्सचेंज हो रही हैं। सीओ उनकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में नाउन को उसी कंपनी का मैसेज आता है जिससे पूछ रहे थे कि तुमने जो कल मीटिंग में कहा तुम वाकई वैसा ही चाहती हो। ये देखकर नाउन यूनो को कॉल करके मीटिंग के बारे में पूछती है, लेकिन उसी वक्त दोबारा दोनों की आत्माएं एक्सचेंज हो जाती हैं। यूनो जो अपनी प्लानिंग टीम के साथ मोटेल आया हुआ था अब उसके शरीर में नाउन को ही टीम के साथ ब्रांडिंग के लिए जाना पड़ता है। नाउन मोटेल की मालिकन से ब्रांडिंग के लिए बात करती है तो वो कहती है कि मैं मोटेल में चेंजिंग्स नहीं करना चाहती क्योंकि यहाँ मेरी यादें हैं। मालिकन की बातें सुनकर नाउन कहती है कि हम मोटेल की ब्रांडिंग के लिए इसमें पुराने स्टाइल्स की डिजाइनिंग करेंगे, जिस पर मालिकन मान जाती है। तभी
तभी यूनो के मोबाइल पर हान का मैसेज आता है जिसमें वो यूनो से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो यूनो को मिलने के लिए बुला रहा था। ये देखकर नाउन सोचते कि यूनो मेरी पीठ पीछे क्या खिचड़ी पका रहा है। तभी उसे टेम्पल की बेल की आवाज सुनाई देती है जिस कारण उन दोनों की आत्माएं फिर से एक्सचेंज हो जाती हैं। दूसरी तरफ नाउन जिसके शरीर में यूनो था, आत्मा एक्सचेंज होने से पहले वो एक फ्लावर शॉप से बुके ले रहा था और इसी बीच उसकी आत्मा एक्सचेंज हो जाती है। नाउन खुद को फ्लावर शॉप पर देखकर हैरान होती है, फिर हाथ में पकड़ा बुके देखती है जिस पर लिखा हुआ था कि ये बुके उसके लिए जिसे मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नाउन यूनो के इस बिहेवियर पर शक करती है और यूनो को कॉल करके पूछती है कि तुम मेरे शरीर में रहकर क्या क्या कर रहे थे, लेकिन यूनो से जवाब दिए बिना कॉल काट देता है। नाउन ने यूनो से कहा था कि जब भी नाउन के शरीर में आएगा तो उसे नाउन की वॉच पर वॉइस रिकॉर्डिंग करना होगी, इसलिए अब सच जाने के लिए नाउन वॉइस रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि यूनो से फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि यूनो का ये सब करने का मकसद क्या है। यूनो नाउन को मैसेज करता है कि अगर तुम सच जानना चाहती हो तो टेम्पल आ जाओ। नाउन टेम्पल जाती है जहाँ उसे फ्लावर्स का बुके नजर आता है जिसके साथ यूनो उसकी टेम्पल वाली दोस्त की पिक्चर्स भी रखी हुई थी। इसी दौरान वहाँ यूनो आता है, नाउन से कहता है कि तुम्हें याद है जब 2 साल पहले तो मेरे कॉलेज में लेक्चर देने आई थी, तब हम पहली बार नहीं मिले थे बल्कि उससे पहले भी हम मिल चुके थे। यूनो से कहता है कि तुम्हारे पास 1 वीक का टाइम है जिसमें तुम्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करके सबके सामने माफी मांगना होगी। नाउन को यूनो की बात सुनकर 5 साल पहले होने वाली कैंडल कंट्रोवर्सी की याद आती है। यहाँ 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें जे ने नाउन को कैंडल वाले प्रोजेक्ट के लिए 1 वीक का टाइम दिया था। नाउन ने अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए एक छोटी शॉप का कैंडल वाला आइडिया कॉपी कर लिया था जिस कारण जे की कंपनी कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। प्रेजेंट में यूमी नाउन को कॉल करके कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, लेकिन नाउन इसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देती। इंटरनेट पर नाम की कंपनी की वेबसाइट और ऑफिस के लोगों की स्क्रीन पर नाम की एक पिक्चर नजर आती है जिसके साथ लिखा हुआ था कि मैं नाम का पास रिवील करने वाली हूँ। यूमी जैसे नाम ने हान और यूनहो की डील के बारे में बताया था जिसमें यूनहो को नाउन का प्रोजेक्ट खराब करने पर हान ने 5 साल पहले होने वाले कैंडल कंट्रोवर्सी का सच बताना था। ये जानने के बाद यूमी नाम के घर की तलाशी लेती है जहाँ से उसे 5 साल पहले होने वाली कंट्रोवर्सी से रिलेटेड रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स मिलते हैं जिनकी मदद से वो नाम से बदला ले सकती थी। नाउन घर जाती है तो उसे अपने रूम में चीजें इधर उधर बिखरी नजर आती हैं। साथ ही उसे अपनी फाइल्स में उसी कैंडल शॉप का फोटो नजर आता है जिसका आइडिया नाउन ने 5 साल पहले अपने प्रोजेक्ट के लिए चढ़ाया था। नाउन को याद आता है कि इस शॉप को 5 साल पहले आग लग गई थी जिस कारण शॉप का काफी नुकसान हुआ था और किसी की जान भी चली गई थी। नाउन वहाँ फ्लावर्स रखने जाती है तो उसे पहली बार महसूस होता है कि कुछ हाथों ने उसे पकड़ लिया था जो उसे अंधेरे में खींचने लगते हैं। इस हादसे के बाद से नाउन को अंधेरे में पैनिक अटैक्स आने लगे थे। दूसरी तरफ यूनो हान से मिलता है, उसे बताता है कि मैंने नाम की न्यू कंपनी के साथ होने वाली डील को खराब कर दिया है। हान उसे बताता है कि कैंडल कंट्रोवर्सी में नाम का ही हाथ था। हान यूनो को सबूत के तौर पर एक चीज देता है। यूनो का 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूनो और टेम्पल वाली लड़की अच्छे दोस्त थे। वो लड़की पैरालाइज थी, इससे वो व्हील चेयर यूज करती थी। उसे कैंडल्स बनाने का शौक था, इससे यूनो चाहता था कि उसकी कैंडल्स की मार्केटिंग जे की कंपनी करे, लेकिन उस लड़की को ये पसंद नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि किसी बड़ी कंपनी की मदद लेने से अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी। प्रेजेंट में यूमी नाम से मिलती है और उसे बताती कि मैंने 5 साल पहले यूनो को देखा था और ये वही यूनो है जो कैंडल्स वाले आइडिया की चोरी का बदला लेने वापस आया है। नाउन उसे कहती है कि मैं हैनर्स का साथ देने वालों को खत्म कर दूंगी, इससे तुम मुझसे बच कर रहना। नाउन उस न्यू कंपनी की मीटिंग में जाती है जिसके साथ वो प्रोजेक्ट करने वाली थी। वो मीटिंग में कहती है कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती हूँ जिसपे कंपनी का मालिक कहता है कि तुमने खुद ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया था, इससे तुम्हारी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी ही कंपनी के किसी लड़के को भेजा है। उसी वक्त वहाँ यूनो आता है जिसे हान की मदद से ये प्रोजेक्ट मिल गया था। यूनो को देखकर नाउन को गुस्सा आता है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट उसके हाथों से निकल गया था। नाउन यूनो को बातें सुनाती है जिस कारण दोनों के सर में दर्द होने लगता है। इधर टेम्पल में बैठी लड़की कहती है कि नाउन और यूनो का आखिरी मौका है। 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूनो टेम्पल वाली लड़की की कैंडल्स की मार्केटिंग के लिए नाउन की कंपनी में आया तो गार्ड से उसे अंदर नहीं जाने दिया था। यूनो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे रोकते हुए धक्का देते हैं जिस कारण वह नाउन से टकरा जाता है और दोनों के हाथों में पकड़ी फाइल्स गिर जाती हैं। यूनो फाइल्स इकट्ठी करके बगैर देखे वो कुछ फाइल्स नाउन को देता है और बाकी खुद रख लेता है। नाउन को एक प्रेजेंटेशन देना था, इससे वो जल्दी में वहाँ से चली जाती है लेकिन अपना आईडी कार्ड वहीं भूल जाती है। यूनो उसका कार्ड देखता है तो उसे पता चलता है कि नाउन इस कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते, इससे यूनो नाउन का कार्ड अपने पास ही रख लेता है। दूसरी तरफ नाउन प्रेजेंटेशन देने के लिए अपनी फाइल्स खोलते हैं तो उसे पता चलता है कि उसकी फाइल्स एक्सचेंज हो गई हैं। नाउन किसी को बताए बगैर वो फाइल्स देखते हैं तो उसे पता चलता है कि इन फाइल्स में भी एक कैंडल के आइडिया पर काम किया गया था। नाउन इस मौके का फायदा उठाकर फाइल्स पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन याद करके उसी की प्रेजेंटेशन दे देती है। जे को आइडिया बहुत पसंद आता है। यूनो की दोस्त ने इन कैंडल्स की फ्रेग्रेंस के लिए ट्रेडिशनल जड़ी बूटियां इस्तेमाल की थी। जे नाउन से कहता है कि हम कैंडल्स के लिए ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंसेस कहाँ से लाएंगे, जिस पर नाउन कहती है कि मैं इस पर रिसर्च करने वाली हूँ। जे उसे इस काम के लिए 1 वीक का टाइम देता है। यूनो को वापस जाते हुए एहसास होता है कि उसके पास उसकी दोस्त की जो फाइल्स थी वो कंपनी में टकराने वाली लड़की के साथ एक्सचेंज हो गई थी। यूनो फाइल्स वापस लेने के लिए कंपनी दोबारा जाता है लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। इधर नाउन अपनी प्रमोशन के चक्कर में यूनो की दोस्त का सेम आइडिया कॉपी कर लेती है। फिर यूमी और सीओ के साथ उस आदमी के पास जाती है जिससे यूनो की दोस्त अपनी कैंडल्स के लिए ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंसेस बनवाती थी। वो आदमी इन लोगों के साथ काम करने से मना कर देते तो नाउन कहती है कि अगर तुम 2 दिन में मुझे फ्रेग्रेंसेस
दे दो तो मैं बदले में तुम्हें तुम्हारे बेटे के इलाज के बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। अपने बेटे की हालत खराब होती देखकर आदमी डर जाता है और नाम की डील एक्सेप्ट करके उससे पैसे ले लेता है। ये कैंडल्स जब मार्केट में लॉन्च की जाती है तो ये बहुत फेमस हो जाती है और कोरिया के बाहर से भी इस कैंडल के ऑर्डर्स आने लगते हैं, जिससे कंपनी को बहुत फायदा होता है। यूनो को जब पता चलता है कि नाम ने उसकी दोस्त का आइडिया चोरी करके उस पर काम किया है और उसे पैसे कमा रहे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कंपनी में गार्ड से छुप कर घुस जाता है और किसी तरह नाम का नंबर लेकर उसे कॉल करके बातें सुनाता है कि तुमने फाइल्स एक्सचेंज होने पर मुझे वापस करने के बजाय मेरी ही दोस्त का आइडिया चोरी कर लिया। जिस पर नाम बेशर्मी से कहते कि तुम मुझे 1 वीक में सबूत लाकर दिखा दो कि मैंने ये आइडिया चोरी किया है। यूनो की दोस्त नाम की कामयाबी देखकर रोने लगती है क्योंकि उसकी मेहनत का सारा क्रेडिट नाम और उसकी कंपनी ने ले लिया था। रोते हुए इस लड़की की टेबल को धक्का लगता है, टेबल पर पड़ी कैंडल नीचे गिर जाती है जिस कारण शॉप में आग लग जाती है। पैरालाइज होने की वजह से वो लड़की उठ नहीं सकती थी, इससे आग में जलकर उस लड़की की मौत हो जाती है। यूनो को अपनी दोस्त की मौत के बारे में पता चलता है तो वो रोने लगता है। तभी यूनो अपनी दोस्त का बदला लेने और नाम की हकीकत दुनिया के सामने लाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए यूनो 5 साल से प्लानिंग कर रहा था। सीन प्रेजेंट में आता है जब दोनों को टेम्पल की बेल सुनाई देती है और दोनों को कैंडल्स वाली कंट्रोवर्सी की मेमोरीज नजर आती हैं। इसी बीच दोनों की आत्माएं एक बार फिर से एक्सचेंज हो जाती हैं। वो दोनों उस वक्त न्यू प्रोजेक्ट की मीटिंग में थे। नाम के शरीर में आते यूनो मीटिंग में मौजूद लोगों से कहते कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, जिस पर यूनो के शरीर में नाम यूनो के मुंह पर हाथ रखकर उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। बाहर जाकर यूनो नाम से कहता है कि मैं तुमसे अपनी दोस्त का बदला लेना आया हूँ जो 5 साल पहले तुम्हारी वजह से मर गई थी। उसकी बातों का कोई जवाब देने के बजाय नाम अपने शरीर में वापस जाने के लिए यूनो को जबरदस्ती किस करने लगती है। यूमी छुप कर नाम और यूनो को लड़ते हुए देख लेती है और उन दोनों की आत्मा एक्सचेंज होने वाली बात भी सुन लेती है। यूमी ये बात जाकर नाम को बताती है, जिस पर नाम हैरान होता है। यूमी उससे कहती है कि तुम कंफर्म करो कि वाकई उनकी आत्मा एक्सचेंज हो गई है तो हम नाम के शरीर में यूनो से फायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए नाम मान जाता है। यूनो के शरीर में नाम को हैन अपनी टीम का मैनेजर बना देता है। उसे कहता है कि न्यू कंपनी के साथ प्रेजेंटेशन में तुम्हें नाम को उसकी औकात याद दिलानी है। हैन उससे कहता है कि तुमने सबूत भी देख लिया है, इससे मैं बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। नाम सोचती कि वो अकेले चीज को नहीं ढूंढ सकती थी, इससे वो यूनो के कोलीग्स को अपने साथ मिलाकर उन्हें हैन पर नजर रखने का कहती है। नाम के शरीर में यूनो अपनी टीम के साथ न्यू कंपनी के अगले प्रोजेक्ट पर ब्रांडिंग करने के लिए काम कर रही थी। जब उन्हें पता चलता है कि इस आइडिया पर पहले भी एक छोटी कंपनी काम कर चुकी है, लेकिन उनका आइडिया ज्यादा नहीं चलता। यूनो उस कंपनी के मालिक से बात करने जाते तो उसे पता चलता है कि नाम ने पहले ही कंपनी ओनर से बात करके उसको मना लिया है। यूनो डिसाइड करता है कि 5 साल पहले जो मेरी दोस्त के साथ हुआ वो मैं इस कंपनी के मालिक के साथ नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि नाम अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। अगले दिन यूनो अपनी टीम को बताता है कि जिस दिन न्यू कंपनी का प्रेजेंटेशन होने वाला है मैं उस दिन हाईजेट कंपनी की तरफ से प्रेजेंटेशन दूंगा। हो सकता है प्रेजेंटेशन से न्यू कंपनी इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट हाईजेट की कंपनी के मालिक को दे दे। नाम ने जिन लोगों को हैन पर नजर रखने का कहा था वो नाम को हैन के कैबिन का पासवर्ड बताते हैं। रात को सबके ऑफिस से जाने के बाद नाम हैन का कैबिन खोलते तो अंदर से हैन के कोट में से एक हार्ड ड्राइव मिलती है, जो देखकर नाम शॉक्ड हो जाती है। ये वही हार्ड ड्राइव थी जो 5 साल पहले यूनो की दोस्त की कैंडल प्रोजेक्ट की फाइल्स एक्सचेंज होने के साथ उसके पास आ गई थी, जिससे नाम ने सारा डेटा चोरी किया था। नाम ने इन फाइल्स को जलाने के साथ हार्ड ड्राइव को भी फेंक दिया था, लेकिन वो सोच रही थी कि 5 साल बाद ये हार्ड ड्राइव हैन के पास कैसे आ गई। यूनो के शरीर में नाम को हैन का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि मैं आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन के बाद नाम को बर्बाद होते अपनी नाखून से देखना चाहता हूँ। ये सुनकर नाम कहते कि तुम जो देखना चाहते हो तुम्हें आज वो ही मिलेगा। अगले दिन यूनो प्रेजेंटेशन के लिए अपनी टीम के साथ न्यू कंपनी जाता है, लेकिन नाम ने नाम की दुश्मनी में कंप्यूटर रीसेट कर दिया था, ऐसे अब उनके पास प्रेजेंटेशन के लिए कोई डेटा नहीं था। तभी वहाँ नाम आकर यूनो को एक फाइल लेकर कहती कि आज तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, जिस पर यूनो हैरान होकर नाम से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। नाम उसे कहते कि तुम मेरे शरीर में हो, इससे मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि तुम जो भी करोगे उससे मेरा इमेज खराब होगा। फिर नाम यूनो को हैन की पॉकेट से मिलने वाली हार्ड ड्राइव भी दे देती है, तो यूनो हैरान होकर उससे पूछता है कि इसमें तुम्हारे खिलाफ सबूत है, लेकिन तुम्हें मुझे क्यों दे रही हो। नाम उसे कहते हैं कि अगर मैंने 5 साल पहले कोई गलती की है तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। यूनो नाम की दी हुई प्रेजेंटेशन को न्यू कंपनी में देते हुए बता देता है कि न्यू कंपनी हाईजेट का प्रोजेक्ट चोरी करके क्रेडिट लेना चाहती है। तभी हाईजेट कंपनी के मालिक अपनी कार के मीटिंग रूम में आता है, क्योंकि ये कार ही था जो उसकी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। यूनो कहता है कि मैं आपकी कंपनी की ब्रांडिंग तभी करूंगा जब किसी का आइडिया चोरी करने की गलती एक्सेप्ट करो, और साथ ही आपको हाईजेट में पैसे भी इन्वेस्ट करने चाहिए, जिस कारण दोनों कंपनी को फायदा होगा। कंपनी का डायरेक्टर यूनो की बात मान जाता है। न्यू कंपनी का मालिक डायरेक्टर से कहता है कि मुझे हैन ने आइडिया चोरी करने के लिए कहा था, जिस पर हैन चलाने लगता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। न्यू कंपनी का डायरेक्टर हैन से कहता है कि मैं हाईजेट के साथ काम करूंगा, और यूनो नाम की मदद से हैन का असल चेहरा सबके सामने ले आते हैं। मीटिंग के बाद नाम यूनो से हार्ड ड्राइव वापस ले लेती है, जिस पर यूनो पूछता है कि तुम ये क्यों ले रही हो, तो नाम कहती है कि कल आत्मा एक्सचेंज होने पर तुम्हें सच पता चल जाएगा। अगले दिन यूनो सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि उसे उसकी आत्मा उसकी वापस बॉडी में आ गई है। यूनो को अपनी टेबल पर वही हार्ड ड्राइव नजर आती है, जिसे वो चेक करता है। यूनो को इसमें अपनी दोस्त की एक वीडियो मिलती है जो नाम ने 5 साल पहले शूट की थी, ताकि वो अपनी कंपनी को दिखा सके, जिसमें यूनो की दोस्त अपने कैंडल्स के बारे में बता रही थी। फिर उसे नाम की एक वीडियो मिलती है जो नाम ने 5 साल पहले ही रिकॉर्ड की थी। नाम इस वीडियो में कहती है कि मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ ताकि अगर कैंडल्स वाली लड़की का कोई करीबी इस वीडियो को देखे तो उसे मेरी कंपनी का सच पता चल सके। वो कहती है कि मुझे इस कैंडल वाली लड़की का आइडिया बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कंपनी में प्रपोजल
दिया कि हमारी कंपनी को इस लड़की के आइडिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन कंपनी ने उस लड़की का नाम इस प्रोजेक्ट में सामने लाने के बजाय खुद इस पर काम करके सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया था। वो कहती है कि मैंने अपनी सीनियर डायरेक्टर से भी इस बारे में बात की, लेकिन उसने मुझे कहा कि कल अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं इसकी जिम्मेदारी ले लूंगी। इससे मैंने अपनी डायरेक्टर की बात मान के इस प्रोजेक्ट पर काम किया और सारी फाइल जला दी। लेकिन मुझे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था, इससे मैंने इस लड़की के हार्ड ड्राइव में ही वीडियो रिकॉर्ड करके सारा सच बता दिया है। ये सब बताने के बाद नाउन अपनी किए पे माफी भी मांगती है। 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें नाउन शॉप में आग लगने के बाद वहाँ फ्लावर रखने गई थी, तो साथ में वही हार्ड ड्राइव भी रख देती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये हार्ड ड्राइव उस लड़की की किसी करीबी के बजाय हैंड के हाथ लग जाएगी। प्रेजेंट में ये वीडियो देखकर यूनो रोने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी दोस्त के साथ जो भी हुआ उसमें नाउन की गलती नहीं थी, बल्कि वो तो उसकी दोस्त का सच सबके सामने लेकर आई थी। ये देखने के बाद यूनो नाउन से मिलने जाता है, उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें अपनी दोस्त से माफी मंगवाना चाहता था, लेकिन तुम ये काम 5 साल पहले कर चुकी हो, इसे कंपनी के सच किसके सामने लाने का कोई फायदा नहीं। और फिर रोते हुए वहाँ से चला जाता है। न्यू कंपनी का डायरेक्टर हाईजेट कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगा और हैंड को आइडिया की चोरी की वजह से कंपनी से निकाल दिया जाता है। प्रेजेंटेशन में नाम के शेर में यूनो ने जो बातें की थी उनकी वजह से सब नाम की बहुत तारीफ कर रहे थे। इधर नाम सोचते कि ऐसा कौन है जिसने अपनी नफरत की वजह से मुझे शू फैक्ट्री में मारने की कोशिश की थी। नाम को याद आता है कि जे कैंडल कंट्रोवर्सी की वजह से उसे नफरत करता था, इससे वो उस पर शक करने लगती है। लेकिन इसके साथ ही नाम को अपनी सीनियर डायरेक्टर पर भी शक होने लगता है क्योंकि उसी ने नाम से कैंडल वाले प्रोजेक्ट में कहा था कि अगर कल को कोई इशू होगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी ले लूंगी। नाउन ऑफिस में सबको गेम खेलता देखकर आंख बचाकर सीनियर डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है, लेकिन फिर वो कॉस्मेटिक कंपनी के सीईओ के टेबल पर आती है जहाँ उसे एक कैलेंडर मिलता है जिसपे सीईओ ने नाउन के साथ क्या क्या हुआ और उसने क्या क्या किया सब डिटेल्स में लिखा हुआ था। नाउन को सीईओ के टेबल पर कीज मिलती हैं जिनसे वो सीईओ का दराज खोलकर चेक करने लगती है, लेकिन उसी वक्त कोई ऑफिस की लाइट्स बंद कर देता है जिस कारण नाउन को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। नाउन किसी तरह टेरेस पर आ जाती है जहाँ यूनो भी उसके पीछे आ जाता है। यूनो नाउन को नीचे से उठने में मदद करने लगता है, लेकिन नाउन उसे मना कर देती है। यूनो उसे गुस्से से कहता है कि तुम हमेशा अपनी तकलीफ दूसरों से छुपा कर रखती हो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे पता चला तुम जैसे ही देखती हो वैसे नहीं हो। वो उसे कहता है कि मैं 5 साल तुमसे बदला लेने के लिए प्लानिंग करता रहा, लेकिन अब सच जानकर मैं सोचता हूँ काश हम 5 साल पहले ना टकराए होते। नाउन कहती है कि तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, जिस पर यूनो नाउन को किस कर लेता है। कुछ देर बाद नाउन सो जाता है तो उसे सपने में उसकी दोस्त नजर आती है जो उसे कहती है कि मैं आज आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि अब मुझे जाना होगा ताकि तुम अपनी लाइफ खुशी से बिताओ। अगले दिन यूनो नाउन से मिलने जाता है, उसे कहते हैं कि मैं उस इंसान को ढूंढने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। नाउन उसे एक सबूत पेन ड्राइव दिखाती है जो उसने सीईओ के दराज में से लिया था। वो दोनों इस पेन ड्राइव में एक वीडियो देखते हैं जो नाउन पर हमला करने की रात की वीडियो थी। वीडियो में रैबिट मास्क वाले ने ही नाउन को धक्का दिया था, लेकिन किसी ने ओरिजिनल वीडियो को एडिट करके पुलिस को बताया था कि नाउन नशे में होने के कारण छत से कूद गई थी। वो देखते हैं कि वीडियो में नाउन को धक्का देने के बाद रैबिट मास्क वाला आदमी अपना मास्क उतारता है और उन्हें पता चलता है कि नाउन को सीईओ ने मारने की कोशिश की थी। यूनो ये वीडियो देखकर नाउन से कहता है कि हमें वीडियो पुलिस को देना चाहिए, जिस पर नाउन कहती है कि सीईओ से मैं खुद ही निपट लूंगी। फिर नाउन सीईओ को कॉल करके दोस्तों की पार्टी में बुलाती है जहाँ नाउन की दोस्त उससे पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पे नाउन सीईओ की तरफ देखते हुए यूनो का नाम लेती है। ये सुनकर सीईओ को गुस्सा आता है, लेकिन वो सबके सामने नाउन से कुछ नहीं कहता। पार्टी के बाद नाउन ऑफिस आती है तो उसे अपनी चेयर पर रैबिट मास्क में सीईओ बैठा नजर आता है, लेकिन नाउन जानती थी कि ये होगा। उसने जानबूझकर सीईओ के सामने अपने यूनो को अपना बॉयफ्रेंड कहा था ताकि सुनकर वो कोई ऐसी वैसी हरकत करे। नाउन उसे देखकर कहती है कि तुमने मुझे फैक्ट्री में मारने की कोशिश की थी, जिस पर सीईओ नाउन को धक्का देता है और उसका गला दबाने लगता है। उसी वक्त वहाँ यूनो आता है, सीईओ को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। नाउन उसका मास्क उतारते हुए कहती है कि अपना ड्रामा बंद करो। नाउन उसे उसके दराज से मिलने वाली पेन ड्राइव की वीडियो के बारे में बताकर कहती है कि मैं जानती हूँ फैक्ट्री में मुझे मारने की कोशिश तुमने ही की थी। सीईओ कहता है कि अगर तुमने मुझे अपने करीब आने का एक मौका दिया होता तो मैं इस हद तक ना जाता, जिस पर नाउन शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने ये किसी के कहने पर किया है, तो वो बता देता है कि मैंने ये सब डायरेक्टर के कहने पर किया था क्योंकि उसने मुझे कहा था कि अगर मैं रैबिट मास्क पहन कर तुम्हें डराऊं तो तुम सपोर्ट के लिए मेरे पास आओगी। नाउन उसे कहती है कि मुझे अफसोस है मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना। नाउन और यूनो एक न्यूज देखते हैं जिसमें जे का एक स्कैंडल था कि उसने बहुत सारी औरतों को शादी के बगैर प्रेग्नेंट कर दिया था। जो ये न्यूज देखकर डायरेक्टर से कहते हैं कि इस बारे में मीडिया को एक्सप्लेन करो कि ये सब झूठ है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये झूठ छुपाने के लिए एक बड़ा स्कैंडल तैयार करने वाली हूँ जैसे मैंने 5 साल पहले किया था। 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें डायरेक्टर ने जे के बारे में एक न्यूज फैलाई थी कि जे ड्रग्स यूज करता है। ये देखकर जे पैनिक होने लगता है तो डायरेक्टर से कहती है कि मैं इस न्यूज को एक बड़े स्कैंडल से छुपा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे प्रमोशन देना होगा। इसके लिए सीनियर डायरेक्टर स्कैंडल सबके सामने ले आई थी जिससे नाउन की बदनामी हुई थी। डायरेक्टर अपने आदमी को कहती है कि कुछ ऐसा करो जिससे नाउन डर जाए, जिसके लिए वो आदमी नाउन का पीछा करते हुए कैंडल शॉप पर जाता है। उस शॉप में शॉर्ट सर्किट करवा देता है जिस कारण यूनो की दोस्त की मौत हो गई थी। वैसे में डायरेक्टर जे को तसल्ली देने के बाद बाहर आती है तो यूमी उससे पूछती है कि तुम इस स्कैंडल को कैसे छुपाओगी, जिस पर वो जवाब देती है कि ये स्कैंडल मैंने ही फैलाया है, इसे छुपाने के लिए मैं इससे भी बड़ा स्कैंडल ले आऊंगी। यूमी डायरेक्टर के कहने पर मीडिया को बताती है कि नाउन ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके कंपनी के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। ये बातें बताने के बाद मीडिया की सारी अटेंशन जे को छोड़कर नाउन पर चली जाती है, जिस कारण पुलिस नाउन को अपने साथ ले जाती है, इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। डायरेक्टर के गुंडे उसके कहने पर यूनो को किडनैप कर लेते हैं। यूमी के पूछने पर डायरेक्टर कहते हैं कि हमें नाउन को सबक
सबक सिखाने के लिए यूनो को खत्म करना होगा। इधर ऑफिस में नाउन आकर अपनी टीम से प्रेजेंटेशन के बारे में पूछते तो वो कहते हैं कि तुम ऐसी सिचुएशन में भी प्रेजेंटेशन के बारे में सोच रही हो जिसमें नाउन कहते हैं कि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा आखिरी प्रेजेंटेशन है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यूनो नाउन की टीम को बताता है कि मैं खुद को जानबूझकर डायरेक्टर के गुंडों से किडनैप करवाऊंगा ताकि हमें उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सके। इधर जी डायरेक्टर को अपने वादे के मुताबिक प्रमोशन दे देता है। प्रमोशन के बाद डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस में सबके सामने नौटंकी करते हुए कहती है कि मैं इस प्रमोशन को कंपनी के फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगी। तभी वहाँ नाउन यूनो और अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाते हैं जिन्हें देखकर डायरेक्टर शॉक हो जाता है। यही हमें पता चलता है कि नाउन नाम को ब्लैकमेल किया था कि मैं तुम्हारी हकीकत सबके सामने ले आऊंगी, जिस पर उसने नाउन की हेल्प करके यूनो को निकाल लिया था। वहीं यूमी के साथ भी नाउन की दोस्ती हो गई थी क्योंकि सब समझ गए थे कि डायरेक्टर सबको यूज कर रही है। नाउन प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर की वॉइस रिकॉर्डिंग चला दी थी जो यूनो ने अपने किडनैपिंग के वक्त सीनियर डायरेक्टर से छुपाकर रिकॉर्ड की थी। इस रिकॉर्डिंग में डायरेक्टर ने कहा था कि मैंने नाउन को 2 बार बर्बाद करने की कोशिश की, एक बार 5 साल पहले कैंडल कंट्रोवर्सी में और कॉस्मेटिक के प्रोजेक्ट में। उसने ये भी कहा था कि जेलसी में नाउन को नीचा दिखाने के लिए जे का झूठा ड्रग्स स्कैंडल बनाया जिसे छुपाने के लिए मैं नाउन का कैंडल कंट्रोवर्सी का सच दुनिया के सामने लेकर आई। अगर नाउन उस रात चू फैक्ट्री में मर जाती तो मुझे दोबारा जे के बारे में झूठा स्कैंडल ना बनाना पड़ता। जे यूसन को हॉल से बाहर आ जाता है तो डायरेक्टर उसके पीछे आकर अपनी सफाइयां देने लगती है, लेकिन तभी कॉस्मेटिक सीईओ वहाँ आकर नाउन को मारने के बारे में बताता है कि मुझे सीनियर डायरेक्टर ने ये सब करने के लिए कहा था। वो कहता है कि मैंने पुलिस को इस बारे में बता दिया है। ये सुनकर सीनियर नाउन पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी यूनो उसके आगे आ जाता है। तो देखकर डायरेक्टर कहती है कि जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो उसकी वजह से मैंने 5 साल पहले तुम्हारी दोस्त को मारा था। ये सुनकर यूनो के होश उड़ जाते हैं। वह डायरेक्टर के पास आने लगता है, लेकिन नाउन यूनो को शांत करती है। कुछ ही देर में पुलिस आकर डायरेक्टर और सीईओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाती है। जे नाउन से कहता है कि तुम्हें अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए और साथ ही वो नाउन को प्रमोशन देकर कंपनी के सीईओ बना देता है। कंपनी में नाउन की प्रमोशन को सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन नाउन को यूनो नजर नहीं आता तो उसके पास आती है जो अकेला बैठा था क्योंकि वो अपनी दोस्त की मौत का सुनकर बहुत अपसेट था। नाउन उससे बात करती है तो यूनो उसे हक कर लेता है। फिर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि नाउन ने खुद को बहुत पता लिया था। अब अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से ट्रीट करती थी। नाउन की टीम उसे बताती है कि हमारे पास एक कंपनी का प्रोजेक्ट है जिसके मालिक के साथ हमने कल की मीटिंग रख दी है। अगले दिन नाउन उस कंपनी के मालिक से मिलने आती है जो कोई और नहीं बल्कि यूनो था। ये दोनों 1 साल के बाद मिल रहे थे। नाउन उसे कहती है कि अगर हमारी कंपनी तुम्हारी ब्रांड की मार्केटिंग करती है तो बदले में हमें क्या मिलेगा, जिस पर यूनो कहता है कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा और फिर वो नाउन को किस कर लेता है। यहीं इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।